नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम भारतीय संविधान का जो भाग 5 है और 5वें भाग में आपको पता है 5 अध्याय हैं, 5 चैप्टर हैं और 5 अध्याय में हम संघ कार्यपालिका और कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति के 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। वैसे मैंने 4 इसके वीडियो अपलोड किए हैं। पहले में मैंने राष्ट्रपति, उनके पद, योग्यता और उनसे शपथ से संबंधित सारी बातें इनके संदर्भ में बताई है। दूसरे में मैंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनके बारे में जिक्र किया है। तीसरे में राष्ट्रपति जो हुए हैं अब तक उनके बारे में। चौथे वीडियो में केवल ट्रिक के माध्यम से अब तक के सभी राष्ट्रपति फोटो सहित समझाए हैं। आज हम भारत के अगले जो कार्यपालिका का जो प्रधान है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति। तो आप हेडिंग डाल दीजिए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के बाद यह भारत का दूसरा नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा पद है उपराष्ट्रपति और ये जो पद है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है, परंतु अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है, परंतु यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। भारत का राष्ट्रपति अगर अपने पद पे नहीं रहता किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति तब तक उसके पद पे रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति आके अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। वो अधिकतम अवधि 6 माह तक की हो सकती है। 6 माह के भीतर नए चुनाव करवाने पड़ेंगे अगर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, मृत्यु हो गई है, अन्य किसी प्रकार की रिक्ति के संदर्भ में। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जैसे 5 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल है, किसी राष्ट्रपति ने 3 साल काम किया है, तो उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालेगा कब तक कि जब तक कि राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाए। बचा हुआ कार्यकाल अर्थात 3 साल उसने तय किए हैं और बाकी के जो 2 साल है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में संभालेगा। निर्धारित अवधि पे जाकर के चुनाव होंगे। तो इस प्रकार से भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान नहीं है। अमेरिका से उसकी जो स्थिति है वो ली गई है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। परंतु अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में ये अंतर होता है। दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। पहले हम थोड़ा सा इसके आर्टिकल्स हम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 62 के बारे में उपराष्ट्रपति की रिक्तियों के संदर्भ में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो है वो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 63 ये कह रहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा आर्टिकल जो 64 है, आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब इसमें तो है वो राज्यसभा का सभापति है और इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है। यानी उपराष्ट्रपति का प्रावधान किसमें है अगर ये पूछे तो आर्टिकल 63 में है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस शब्द से तात्पर्य है, इस पूरे सेंटेंस का तात्पर्य है कि राज्यसभा का सभापति जो है
वो उपराष्ट्रपति का पद ही है। यानी उपराष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना पद ग्रहण करेगा, कार्यभार ग्रहण करेगा। ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 65 जो है ये है कि राष्ट्रपति का जो पद रिक्त है, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन करेगा या निर्वहन करेगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, अभी हमने आर्टिकल 62 में पढ़ा था राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति 5 प्रकार से हो सकती है, या तो मृत्यु से, या महाभियोग लगाने से, या त्याग पत्र देने से, ठीक है, या वह किसी कारणवश लगातार अनुपस्थित हो रहा है ऐसे कारण से, ठीक है। ऐसे जो है तो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो सकता है। तो ऐसे जो है रिक्ति के संदर्भ में हम इसमें कि रिक्ति हो जाती है राष्ट्रपति के पद की, तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यों को संभालेगा। कब तक संभालेगा? जब तक कि नया राष्ट्रपति आकर के अपना पद ग्रहण नहीं कर ले, या राष्ट्रपति छुट्टी पर गया है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 15 दिन की जो यात्रा थी सोवियत संघ की, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के जो काम है वो किया था। परंतु भारत के राष्ट्रपति वो दूसरे देश की यात्रा पे भारत के किसी काम से ही गए थे, इसलिए वो रिक्ति नहीं थी उस पद की, परंतु यहाँ पे जो पदाधिकारी है वो रिक्त था। तो ऐसी कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, जिनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। आप 66 से लेकर के और 67, 68, 69 तक आप इसमें एक चीज याद रख सकते हैं, नी, का, री और से। इससे आप पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, राष्ट्रपति का वो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। का से है उसका कार्यकाल, और री से होगी उसकी रिक्ति, और से होगी उपराष्ट्रपति की शपथ। ये आप याद रखें। 66, 67, 68 और 69 में आप निकारिश याद रखें, ताकि आपको इसमें कंटिन्यू या अनुच्छेद याद करने में दिक्कत नहीं हो। अब 70 जो है, ये 70 का जो आर्टिकल है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्य का मतलब जिम्मेदारियां, उनका निर्वहन। और 71 जो है वो आर्टिकल है, वो है चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उनके चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है, चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा। पहले आपको ये याद रखना है, उसके बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो है ये आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक, क्योंकि आप देखेंगे आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां आ जाएंगी, इसलिए उपराष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये आपको विशेष याद रखना है कि 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और 65 है वो उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 66 में निर्वाचन होगा, 67 में कार्यकाल, 68 में रिक्ति, 69 में शपथ, 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, और 71 में चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है,
अब इसमें है हम आर्टिकल, ये हो गया 64 का आर्टिकल, राज्यसभा का पदेन सभापति हो। अब ये जो आर्टिकल है 64, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें ये पूछी जाती है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा और उसका जो वेतन होगा वो वेतन भी उसे राज्यसभा के सभापति का ही देय होगा। उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं लेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, राज्यसभा के सभापति का काम करना। अब कंडीशन ये है, लोग ये पूछते हैं कि राज्यसभा के सभापति का काम उपराष्ट्रपति को ही क्यों दिया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता। राष्ट्रपति अपना काम करता है, प्रधानमंत्री अपना काम करता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना काम करता है। तो राज्यसभा में सभापति के पद को खाली छोड़ दिया गया और उपराष्ट्रपति को उसका राज्यसभा का सभापति का काम दे दिया गया कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए राज्यसभा के सभापतित्व का काम है वो देखेंगे। इसके कारण से उनको राज्यसभा का सभापति है ये बनाएंगे और राज्यसभा की सभापति का ही कार्यभार ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको राज्यसभा के सभापति का ही वेतन है वो दिया जाता है। पूछा जाता है कितना वेतन है, तो वर्तमान में पहले 1.25 लाख था, 1,25,000 था। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपए नहीं बल्कि 4 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि उपराष्ट्रपति जो है उसका वेतन भी संचित निधि, भारत की संचित निधि से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा भत्ते व अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है और इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो है उनके लिए पेंशन जो है कि उसे वेतन जो है वो सभापति का ही मिलता है। कितना मिलता है, वो 4 लाख रुपए है जो उसको मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य सुविधाएं जो है वो भी उनको मिलती है। पेंशन 1997 के बाद, ये आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो रिटायरमेंट हो जाता है उनका, उसके बाद में पेंशन का प्रावधान भी उपराष्ट्रपति के लिए है। अगला जो है वो हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर क्या करेगा, राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन करेगा। यह आर्टिकल मैंने पहले भी चर्चा की थी, अब भी मैं आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल 65 और 70 में 2 चीजें हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो ऐसे कंडीशन में वो राष्ट्रपति के काम संभाल रहा है। कब तक, जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अन्य आकस्मिकताओं से तात्पर्य है, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां मृत्यु से भी हो सकती है, महाभियोग से भी हो सकती है, त्याग पत्र से भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस कई आती हैं, तो उनके संदर्भ में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन वो उपराष्ट्रपति ही करता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 66। ये आपको निकारिश याद रखना है, तो हम सबसे पहले नी पढ़ते हैं, फिर का और फिर ली और फिर से। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो निर्वाचन किसका करें, उसके लिए क्या चाहिए, प्रत्याशी चाहिए, यानी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी यानी उम्मीदवार चाहिए। और उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो बनने के लिए क्या चाहिए, योग्यता चाहिए कि किस व्यक्ति को बनाएंगे। तो ये जो योग्यता है ये आर्टिकल 66(3) में है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 66(3) में उपराष्ट्रपति पद के लिए वही योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, उम्र उसकी 35 वर्ष हो, दिवालिया पागल नहीं हो, लाभ के पद पे कार्यरत नहीं हो, ये कॉमन है। इसमें मुख्य आपको उम्र का ध्यान रखना है, बाकी सबके लिए समान है, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे कार्यरत हो नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन जो है, ऐसी योग्यताएं जो है वो सबके लिए समान है। इसमें मुख्य रूप से है उम्र, यानी 35 वर्ष उसकी आयु हो। बाकी आप याद रखेंगे, आप लिख भी सकते हैं
भारत का नागरिक हो, ठीक है। इसके बाद में दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, लाभ के पद पे कार्यरत नहीं हो, ठीक है। इन कंडीशनों के अलावा एक महत्वपूर्ण है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता और इसके लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उन सदस्यों का सबका प्रतिनिधित्व है सभापति के रूप में कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। इसलिए राज्यसभा के सभापति का कार्यों का निर्वहन करेगा, इसलिए राज्यसभा के सदस्य की योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति में हमने पढ़ा कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। कितने प्रस्तावक? 20 और अनुमोदक कितने? 20। जैसे कि मैंने बताया कि 50 तो ये प्रस्ताव ना दे, प्रस्ताव रखेंगी, ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और 20 जो है, 50 तो राष्ट्रपति में और 20 उपराष्ट्रपति में, तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक तो राष्ट्रपति में, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इनके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जो जमानत राशि है, सिक्योरिटी अमाउंट है, वो भी उनको जमा करवाना पड़ता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये शर्तें पूरी हो जाएगी तो इस व्यक्ति को निर्वाचन में भाग लेने के लिए उस व्यक्ति को प्रत्याशी या उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। तो ये है उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी योग्यता उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं है, या कौन सी जो योग्यता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए है। तो इनमें से आपको याद रखना, भारत का नागरिक, दिवालिया, पागल नहीं हो, लाभ का पद, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, उम्र 35 वर्ष, 20 प्रस्तावक। ऐसा नहीं, ये सारी चीजें होने के बाद ये भी कंपलसरी है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। कौन होंगे? जो लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य। प्रस्तावक, अनुमोदक सांसद या विधायक में से होंगे, सामान्य जनता में से नहीं होंगे, क्योंकि मतदान कौन करेगा? इनको संसद के सदस्य करेंगे। तो संसद के सदस्य इनके क्या होने चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। अब अगली बात है इनके निर्वाचन से संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है, योग्यता हो गई। योग्यता के बाद में योग्यता जो है वो ध्यान रखना, इनका योग्यता आर्टिकल 66 फर्स्ट में। अब जो है उनके बाद में इनका निर्वाचन जो है, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख 66 इसमें 3 है और इसमें 66 1। निर्वाचन प्रणाली है वो वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यही है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है इनकी? ये है। और ये जो है चुनाव प्रणाली, इसमें गुप्त मतदान भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है इनका चुनाव कौन करेगा? इसमें भी निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति में भी निर्वाचक मंडल है, उपराष्ट्रपति में भी निर्वाचक मंडल है, परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी। इनके अलावा राज्य विधानसभाओं के सदस्य वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं राज्य विधानसभाओं के, दिल्ली, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग
नहीं लेते। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होगा? संसद के यानी लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व वही उनके मत का मूल्य निकाला जाता है जो मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मैंने बताया कि उनमें भी क्या होती है, वरीयता क्रम निर्धारित होता है और मतों का स्थानांतरण है वो किया जाता है और गुप्त मतदान के माध्यम से इनका चुनाव है वो करवाया जाता है। मूल संविधान की बात करें उसमें अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान था, उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है उसका चुनाव होना। परंतु 11वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये ध्यान रखना 11वां 1950 के 11 वर्ष बाद यानी 1961, तो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के अंतर्गत ये जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संयुक्त बैठक के प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसके तहत क्या किया गया, हटाया गया। अगली बात है वो हम करते हैं, तो ये राष्ट्रपति का क्या हो गया, निर्वाचन हो गया। उसके बाद में आर्टिकल 66 के बाद में 67 मैंने बताया था, नी, का, री और स। फिर आता है का से कार्यकाल यानी अनुच्छेद 67। आर्टिकल 67 है का से है कार्यकाल। कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो शपथ ग्रहण करने के 5 वर्ष तक है। ये एक विशेष बात है। एक विशेष बात इसमें ये है कि उपराष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण के 5 वर्ष बाद भी अपने पद पे बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी दूसरा उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर ले। जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण करता है उस स्थिति तक वह अपने पद पे बना रह सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष का ही है, 5 वर्ष तक उसकी। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण से देरी हो जाती है, दूसरा उपराष्ट्रपति है वो पद ग्रहण करता है, तो तब तक वो उसके पद पे बना रहता है जब तक कि नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। अब ध्यान देने की बात है कि कार्यकाल जो है, हम रिक्तियां पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो हम इसमें अगला जो आर्टिकल है वो पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है और उत्तराधिकारी जब तक नहीं आता तब तक वो 5 साल से ज्यादा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने भी दिन जब तक वो नहीं आता है। सामान्यतः इतना ऐसा नहीं होता है, परंतु फिर भी जब तक कि नया उत्तराधिकारी नहीं आता उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर तब तक वो अपना पद नहीं छोड़ता है। आर्टिकल 68 जो है, आर्टिकल 68 में मैंने आपको बताया रिक्तियां, री से रिक्तियां, वही रिक्तियां जो राष्ट्रपति के पद के लिए होती हैं। तो राष्ट्रपति का या तो क्या हो जाए, कार्यकाल पूरा हो जाए तब उसकी रिक्ति हो जाती है, या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या वह अपना त्याग पत्र दे देता है, या उसे हटा देते हैं तब ऐसी कंडीशन में, ठीक है, या फिर वो लगातार अनुपस्थित है। तो ये जो है मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण जो तरीके हैं जिनके द्वारा इनकी जो है पद की रिक्ति होती है। तो कार्यकाल अगर पूरा हो गया तो मैंने आपको बताया रिक्ति तब तक उसका वो अपने पद पे रहेगा जब तक कि उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। इनकी मृत्यु हो जाती है
ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अगर निधन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में 6 माह के भीतर दूसरे जो चुनाव है, चुनाव करवाने के बाद नया उपराष्ट्रपति है वो बना दिया जाता है। परंतु ये ध्यान रखना कि किसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकारी दूसरा उपराष्ट्रपति है वो चुनाव करवाने के बाद में आएगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का संविधान में प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसका काम है राज्यसभा की अध्यक्षता करना, सभापतित्व का काम करना। परंतु राज्यसभा का सभापति नहीं होता, यानी उपराष्ट्रपति नहीं होता, तो कौन काम संभालेगा? राज्यसभा का उपसभापति उस काम को संभालेगा। उपसभापति है वो राज्यसभा का सभापतित्व करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा, परंतु वो उपराष्ट्रपति का कार्यभार वो संभालेगा नहीं। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। त्याग पत्र दे देता है तो भी 6 माह के भीतर चुनाव करवा के, अगर उसे हटा दिया जाता है तो भी ये नया चुनाव करवाना पड़ेगा, और लगातार अनुपस्थित रहता है तो ऐसी कंडीशन में भी उत्तराधिकारी है वो उपराष्ट्रपति नहीं होता, कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति है वो नहीं होता। ये आपके रिक्ति से संबंधित प्रमुख बातें हैं। ये हम बात कर रहे थे हटाने से संबंधित, कि उपराष्ट्रपति है वो उसको कार्यकाल पूरा होने से पहले भी क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। हटाने का कोई महाभियोग नहीं है, महाभियोग नहीं है। हटाने की जो प्रोसीजर है, महाभियोग केवल 2 ही व्यक्तियों पे लगता है, एक तो राष्ट्रपति पे, एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इनको कैसे हटाया जाता है? तो इनके हटाने की जो प्रोसीजर है वो राज्यसभा में ही होती है। ये ध्यान रखना कि राज्यसभा अगर 14 दिन पहले, ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति में भी 14 दिन पहले है, उपराष्ट्रपति में भी 14 दिन पूर्व है, राज्यसभा क्या करती है? सूचना देती है उपराष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ कुछ प्रस्ताव ला रहे हैं हटाने का, और अगर वो अपना त्याग पत्र दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो राज्यसभा क्या करेगी? अपने जो उपस्थित सदस्य हैं, जो कुल सदस्य हैं, ध्यान रखना, कुल सदस्य जो राज्यसभा के कुल सदस्य हैं, उन कुल सदस्यों के, अगर राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और जो लोकसभा है वो इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दे, तो ऐसी कंडीशन में उसको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। इसमें राज्यसभा के पास में कोई कारण नहीं है। राज्यसभा अगर चाहे, राज्यसभा को उचित लगे उस कारण से भी अगर इसके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव अगर राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में पेश करते हैं तो ऐसी कंडीशन में, और अगर लोकसभा उसको स्वीकृति दे देती है तो उसी दिन से उपराष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाता है, अपना उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। तो उससे पहले 14 दिन का ये जो प्रावधान है ये आपको ध्यान रखना कि 14 दिन पहले उसको क्या करनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। महाभियोग नहीं लाया जाता, केवल राज्यसभा ही हटा सकती है। राज्यसभा का सभापति का ही काम है, और राज्यसभा ही क्या कर सकती है? उनको अपने पद से हटा सकती है। तो ये आपको विशेष बात है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अगली बात वो, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया से, तो 69 जो है उसमें है से है शपथ, शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान में आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है ये 2 प्रकार की शपथ लेता है। एक तो क्या करता है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने की, और दूसरी संविधान के साथ सच्ची श्रद्धा और
निष्ठा से अपने कार्य करने की, जो अपनी जिम्मेदारी है उनको मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करूंगा और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखूंगा। ये जो शपथ है ये किसके द्वारा ली जाती है? ये उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। उपराष्ट्रपति है, ये ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति अपना जो शपथ का कार्य है वो राष्ट्रपति से ग्रहण करता है, या राष्ट्रपति अगर खुद नहीं आता तो राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि आ जाता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को भेज देता है, ठीक है, और वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला देता है। ये आपको ध्यान रखना। ये रिक्तियों में एक विशेष और चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया ना कि वो त्याग पत्र का, तो त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति वो किनको देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है शपथ है, प्रतिज्ञान है, ये दो प्रकार की शपथ है वो लेता है। शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि है वो इनको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 70 की अन्य आकस्मिकताओं में, जो अभी आकस्मिकताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे जस्ट ही थोड़ा पहले, कि किसी प्रकार से राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाती है तो उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 71 में मैंने आपको बताया कि संसद के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवादों का जो हो जाता है, ऐसा कोई विवाद हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय है वो उन विवादों का निपटारा है वो करेगा। एक बार आप देखें कि आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 65 में पद रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, 66 में नी का रीश है, ये आप 69 तक याद रखेंगे, निर्वाचन होगा, 67 में कार्यकाल है, 68 में रिक्तियां हैं और 69 में शपथ है, 70 में अन्य आकस्मिकताओं में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन करेगा और 71 में चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा होने पर निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगी। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां। उपराष्ट्रपति की शक्ति में हम पढ़ रहे हैं कि वो राज्यसभा का क्या है? पदेन सभापति है। तो उपराष्ट्रपति की शक्ति में यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का काम है वो करता है। राज्यसभा में किसी भी प्रकार से जो सदन में कुछ भी जो काम होता है तो राज्यसभा के सभापति की अनुमति के बाद ही ये होता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो काम होता है वैसे ही राज्यसभा अध्यक्ष का काम है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति उनका काम संभालता है। तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। अब राज्यसभा के सभापति के पद से उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पद को ही संभालेंगे और उनको वो ही सुविधाएं वेतन भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। उनको अब उपराष्ट्रपति वाला वेतन नहीं मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? राष्ट्रपति वाला वेतन, भत्ते, सुविधाएं, वो सारी चीजें हैं वो उनको प्राप्त होंगी तब तक वो जब तक कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए हुए हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। तो ये महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं ये भी ये उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है। इनके अलावा आपको पता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं, कुछ हैं वो राज्यसभा में होते हैं। तो विधेयकों के संदर्भ में कोई जो चर्चा होती है तो वो राज्यसभा के सभापति की अनुमति के बाद ही जो राज्यसभा के जो होते हैं विधेयक, उनके ऊपर जो मोहर है वो लगती है या उनके ऊपर कार्यवाही होती है। इसके अलावा राज्यसभा में कोई सदस्य, राज्यसभा में कोई भी सदस्य अगर किसी प्रकार से अनुशासनहीनता करता है राज्यसभा का तो उनको कार्रवाई से बाहर करने या दंडित करने का काम है वो भी राज्यसभा के सभापति के द्वारा ही होता है। आपको पता है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि राष्ट्रपति अगर जैसे सोवियत संघ चले गए थे राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनके कार्यभार को संभाला था। तो ये राष्ट्रपति
जो है उसकी अनुपस्थिति के बाद उपराष्ट्रपति की शक्ति है वो राष्ट्रपति के समान हो जाती है। तो ऐसे करके बहुत सी जो है चीजें हैं, बहुत सा जो प्रावधान है जो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है, जो हमने इसमें पढ़ा है। अगले टॉपिक में हम भारत के जितने उपराष्ट्रपति हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।